Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे viewers. Welcome to Nada's Notes. Today we are going to start our next lecture of English Juris, which is procedural and substantive law. ये टॉपिक जो है वो आपको बेसिकली बताएगा कि प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ जो है वो कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टैचूट लॉ इज़ आइदर सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। अब वो आपको बताते हैं कि जो भी स्टैचूट लॉ होते हैं, मतलब जो भी आपको लॉ रिटन फॉर्म में मिलते हैं या कोडिफाइड होते हैं, वो या तो सब्सटेंटिव होते हैं और प्रोसीजरल होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ कन्फर्म्स द राइट। आपके जो सब्सटेंटिव लॉ हैं वो आपको राइट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको आपके राइट्स के बारे में बताता है कि आपका अगर कोई आप किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हो, तो अगर वो दूसरी पार्टी जो है उसको फुलफिल नहीं कर रही तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजरल लॉ इज़ द मोड बाय विच अ राइट इज़ इन्फोर्स। और प्रोसीजरल लॉ क्या है, वो आपको बताता है कि वो राइट्स जो आपको सब्सटेंटिव लॉ कन्फर्म करता है उनको इन्फोर्स किस तरह करवाया जा सकता है। इसमें जो डेफिनेशन है वो साल्मन के अकॉर्डिंगली, द लॉ ऑफ प्रोसीजर में बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन। वो कहते हैं जो लॉ ऑफ प्रोसीजर है, लॉ की वो ब्रांच है जो आपकी लिटिगेशन की प्रोसीजर से डील करती है। मतलब आपका जब आप कोई सूट फाइल करते हो तो उसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, वो आपको कोई भी प्रोसीजरल लॉ जो है बताता है। फॉर एग्जाम्पल कोड ऑफ सिविल, आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसी तरह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये आपको सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं। इट इज़ द लॉ ऑफ एक्शन एंड इंक्लूड्स ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स वेदर सिविल और क्रिमिनल। ये आपको जो है वो आपके लॉ, इसमें तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स आती हैं, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। वाइल सब्सटेंटिव लॉ डील्स विद राइट एंड ड्यूटीज़ एट सिविल लॉ। जबकि आपका जो सब्सटेंटिव लॉ है वो आपको राइट्स और आपकी ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। सिविल लॉ में क्या होंगी, एंड क्राइम्स और पनिशमेंट एट क्रिमिनल लॉ, और कौन से क्राइम्स और सज़ाएँ हैं आपकी क्रिमिनल लॉ में। अगर एलिमेंट ऑफ प्रोसीजरल लॉ इन सिविल केसेस में देखा जाए कि आपके जो एक सिविल सूट जब आप फाइल करते हो तो उसमें कौन से प्रोसीजर से आपको जो है वो गो थ्रू होना पड़ता है। उसमें सबसे पहले आपकी प्लीडिंग्स आती है, फिर आपके समन्स आते हैं, फिर आपके फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं, देन एविडेंस, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, जजमेंट होता है, डिग्री होता है, एग्जीक्यूशन होती है। ये आपको क्या बताता है प्रोसीजरल लॉ कि जब आप एक दीवानी सूट जो है, आप सिविल सूट जो एक फाइल करते हो तो उसमें आपका जो प्रोसेस है वो इस तरह चलता है लिटिगेशन का। सबसे पहले आप प्लीडिंग्स फाइल करते हो, फिर समन्स जाते हैं, फिर जो भी आपकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होते हैं उसमें से फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है किए जाते हैं। उसके बाद उस पर दोनों पार्टीज़ को एविडेंस के लिए कॉल किया जाता है, फिर उस पर आपकी जो है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं आपकी जो कॉन्सल्स होती है। देन कोर्ट अपना जजमेंट देता है, और जब वो जजमेंट फाइनल हो जाती है तो वो आपकी डिग्री बन जाती है, जिसकी 1 मंथ के बाद आप एग्जीक्यूशन जो है वो फाइल करते हैं। इसी तरह जो क्रिमिनल लॉ है, जब आप एक क्रिमिनल सूट फाइल करते हो तो वो किस तरह शुरू होता है, ये भी आपको प्रोसीजरल लॉ जो है वो बताता है। उसमें सबसे पहले आपकी FIR होती है, देन उस पर आपकी इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी होती है, फिर अगर आपको देखा जाए तो अरेस्ट वारंट उसमें होते हैं, वो बेलेबल भी होते हैं, नॉन बेलेबल भी होते हैं, फिर आपकी अपीयरेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट होती है, देन रिमांड आता है, समन्स आते हैं, चलान होता है, ट्रायल पूरा केस का जब चलता है उसमें भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आता है, देन एविडेंस, और आखिर में उसमें क्या आता है, ऑर्डर ऑफ एक्विटल और कन्विक्टेड। या तो उसमें आप बरी हो जाते हैं या आपको जो है वो कन्विक्टेड हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा जो मैंने अब्स्ट्रैक्ट बताया है सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ का, वो अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।